रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन पूरे, लेकिन अब तक उर्दू एकेडमी की तश्कील अमल में नहीं आई है। वजीर आला सिद्धरामैया की क़यादत में रियासती हुकूमत अपने 5 बड़े वादों गारंटियों को नाफिज कर रही है, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के सिलसिले में हुकूमत ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। मशहूर सियासी व समाजी तज्ज़िया निगार सैयद अशरफ ने हुकूमत में मौजूद मुस्लिम नुमाइंदों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि साबिका बीजेपी हुकूमत की तरह नई हुकूमत भी उर्दू ज़बान को यकसर नज़रअंदाज कर रही है। हाल ही में पेश किए गए बजट में उर्दू एकेडमी के लिए सिर्फ 1 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं। सैयद अशरफ कहते हैं कि हुकूमत ने उर्दू के साथ भोंडा मजाक किया है और हुकूमत में मौजूद अक़लियती नुमाइंदों को इस पर शर्म आनी चाहिए। सैयद अशरफ ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की एक अजीम ज़बान है। इस ज़बान का मकाम व मर्तबा काफ़ी बुलंद है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि बिरादरान वतन भी इस ज़बान की कदर करते हैं। उर्दू की अहमियत व इफ़ादियत से हिंदू भाई भी वाकिफ़ हैं। लिहाजा हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ज़बान के फ़रोग़ के लिए इक़दामात करे। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट के माइनॉरिटी कमीशन को 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए का मतलब समझते हैं आप? 274 रुपए पर डे, 274 पर डे में माइनॉरिटी कमीशन को चलना है 1 साल तक। उर्दू एकेडमी को 1 लाख रुपया, वहां भी 274 रुपए, वो भी 1 साल तक 274 में चलाना है। हर दिन 274 रुपए मिले। हाँ? उर्दू एकेडमी को खत्म करना चाहते हैं आप? हैं? उर्दू जो है ना, ये हमारी मुसलमानों की लैंग्वेज है ही नहीं है, ये तो सारे हिंदुस्तान की लैंग्वेज है। उर्दू दान कितने हैं? 3 प्राइम मिनिस्टर बन गए उर्दू दान। नरसिम्हा राव उर्दू दान थे, आई.के. गुजराल साहब उर्दू दान थे, हैं? चीफ मिनिस्टर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल जी उर्दू दान थे, हैं? विजय भास्कर रेड्डी चीफ मिनिस्टर आंध्रा उर्दू दान थे। अब हमारे कर्नाटक में ये ले लो, धर्म सिंह जी उर्दू दान थे। प्रकाश सिंह बादल, अभी उनका इंतकाल हुआ, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, वो उर्दू दान थे। किन किन की हम बात करें? उर्दू हमारी जुबान नहीं है, ये मुल्क की जुबान है। इसको फरोग देना हर सरकार का फर्ज है। लेकिन सारी नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं सारी जुबानों को फरोग दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ उर्दू को फरोग दो। लेकिन 1 लाख रुपया आप दे रहे हैं उर्दू एकेडमी के लिए, 1 साल के बजट में 1 लाख रुपया। और वो माइनॉरिटी मिनिस्टर कौन? जमीन अहमद खान। 1 लाख पे खुश तुम्हें? 1 लाख में खुश हो गए तुम्हें? लेकिन कहा यह जा रहा है कि उर्दू एकेडमी के पास जो है पिछले हुकूमत का फंड है, यानी पुराना बजट है, इसीलिए वहां पर 1 लाख रुपये दिया गया है। देखिए, जो दे दिया ना, क्यों उस पर आप ये कर रहे हैं? दूसरे अकादमी को तो आप ऐसे ही कर रहे हैं क्या? उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है क्या? फिर उर्दू एकेडमी के साथ क्यों ऐसा बर्ताव हो? पिछला पैसा हमारे पास कुछ भी हो, आपने पैसा दे दिया था, हमने बचाया, उसको जो है ना आइंदा खर्च करेंगे हमें। लेकिन जो बजट में पैसा हमें उर्दू एकेडमी को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, हमारा हक है वो। पिछली बात क्यों करते हैं? कई सालों पुराने जो बात आज क्यों उठा रहे हैं? क्या जरूरत है उसकी उठाने की? आपने पैसा दे दिया था, हमने उसे बचा के हम खर्च कर रहे हैं उसको। जब जरूरत पड़ेगी तब खर्च करेंगे हमें। हम खा तो नहीं रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन 1 लाख रुपए शर्म आती है, और वो भी जमीन अहमद खान माइनॉरिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर होते हुए 1 लाख पे खुश है। अरे शर्म करो भाई। सैयद अशरफ साहब, हमने देखा है कि नई हुकूमत में अब तक उर्दू के फरोग के लिए कोई बात नहीं हुई है। कोई पढ़ा लिखा हो तो ना बात करेगा, है? कोई उर्दू पढ़ा लिखा जाना हुआ तो बात करेगा ना। उर्दू बोल लेने से नहीं, लिखने पढ़ने से आती है उर्दू। बोल तो सब लेते हैं,
उर्दू की तारीख मालूम हो तब तो बात करेंगे ना। अब जब उर्दू की तारीख ही आपको मालूम नहीं तो बात क्या करेंगे आप? है? पहले तारीख पढ़िएगा, उर्दू कब कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। जब आपको इसके बारे में कोई तारीख ही मालूम नहीं है तो आप क्या बात करेंगे? आप उर्दू को क्या फिरोग देंगे? है? आप अपने को फिरोग दे रहे हैं ना के, किसी और को नहीं। जुबान बोल लेना और बात है, जुबान बोल लेना हर एक भी बोल लेता है, लेकिन उसको समझना, उसकी वो कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसकी तारीख क्या है, ये जानने की कोशिश करें तो तब जाके आप बोल सकते हैं। आपको मालूमात ही नहीं है ना किसी चीज के। लेकिन हम देख रहे हैं कि उर्दू तंजीमें और उर्दू वाले भी खामोश हैं। देखिए, अब खामोश हैं या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता। क्यों खामोश हैं इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। जब उर्दू दान है, उर्दू को अगर आप चाहते हैं, आप उर्दू को फरोग देना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब आप हमें कुछ पैसा ही नहीं दें तो हम उर्दू को फरोग कैसे देंगे? हमारे अदीबों को क्या करेंगे? उनके बुक्स वगैरह हमें छुपाने के लिए, छपाने के लिए, करने के लिए पैसा तो चाहिए। जब हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है, अरे इतने दिन हो गए उर्दू एकेडमी बनी नहीं है, उर्दू एकेडमी बनी नहीं है, कब से बनी नहीं है? पिछली सरकार में भी उर्दू एकेडमी नहीं बनी, मुबीर मुनव्वर साहब के बाद से आज तक उर्दू एकेडमी नहीं बनी। आप करना क्या चाहते हैं? सारे मुस्लिम अदारों को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उर्दू जो मुश्तरका तहजीब की जबान है, गंगा जमनी तहजीब की जबान है, उस जबान को फरोग देने की भी जिम्मेदारी हुकूमत पर है। माइनॉरिटीज की एक जबान है। देखिए, ये माइनॉरिटी जुबान नहीं, मैं इस चीज को मानता नहीं हूं। ये तो हिंदुस्तान की एक जुबान है, दूसरी जुबानों की तरह हिंदुस्तान की एक जुबान है, और हर जुबान की हिफाजत करना, हर जुबान को फरोग देना, ये हुकूमत का काम है जी। ये मुसलमानों की जुबान नहीं है। मुसलमान ने अपना लिया, मुसलमान बोलता है उर्दू, तो ये उनके इस पे ये उनसे ये कह दिया कि ये मुसलमानों की जुबान है, ये गलत है। ये हिंदुस्तान की जुबान है जी। हिंदुस्तान के हर प्रांत में, हर स्टेट में बोली जाती है। आप कहीं भी चले जाइएगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, उर्दू बोली जाती है। सिर्फ मुसलमान बोलता है क्या? नहीं। अभी मैंने कई नाम गिनवा दिए आपको, कई नाम बता दिए मैंने उर्दू दानों के। हा? कितने शायर हैं, कितने अदीब हैं उर्दू के, खैर खौम, ब्राह्मण्स, कितने ही अदीब हैं, शायर हैं। एक पंडित जी हुआ करते थे बीएचयू में, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में, पंडित जी उर्दू के पंडित थे। बताइए, वो मुसलमान नहीं थे वहां उर्दू के पंडित, एक पंडित थे, एक ब्राह्मण थे जो उर्दू के पंडित थे। बीएचयू सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की, बीएचयू में वो पंडित थे और उर्दू के पंडित थे, उर्दू के प्रोफेसर थे वो। काफी सारे नाम रहे हैं, जैसे गोपीचंद नारंग है, चंद्रभान ख्याल है, कई जो नाम थे, कई लोग हैं। कर्नाटक में ही रघुत्तम राय देसाई भी हैं जिन्होंने उर्दू की डिक्शनरी बनाई है। देखिए, एक अभी कुछ दिन पहले जब उर्दू एकेडमी का एक फंक्शन हुआ था तो मैं वहां जाने का मुझे मौका मिला था। मैं भूल रहा हूं, एक लड़की उर्दू में पीएचडी करी जो खैर खौम थी। खैर खौम लड़की जो है ना, हिंदू बहन, उसने उर्दू में पीएचडी करके आई थी। अब बताइए, ये उर्दू कैसे मुसलमानों की जुबान है? नहीं, ये सारी कौमों की जुबान है। आप बंगाल चले जाइए, उर्दू बोली जाती है। आप असम चले जाइए, उर्दू बोलते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उर्दू बोलते हैं। आप बिहार में जाइए, उड़ीसा में जाइए, यूपी में जाइए, हरियाणा में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, कर्नाटक में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आंध्रा में, हर जगह उर्दू बोली जाती है। तो क्यों ये सही है? ये जुबान जो है ना, हिंदुस्तान की जुबान है। मुसलमान बोलता है इसलिए मुसलमानों की जुबान होगी, अब इसको खत्म करो। अरे क्यों खत्म करोगे? हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हमारे हिंदू भाई भी यहां बोलते हैं, कर्नाटक में भी बोलते हैं हमारे हिंदू भाई स्पीच करते हैं उर्दू में।